कल पार्ट 1 में नासिक तक का सफ़र पूरा हुआ। नासिक सिर्फ एक सिटी नहीं, रामायण की यादों से जुड़ा हुआ एक एहसास है। और आज हम पहुंच चुके हैं पंचवटी, वही जगह जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, इन्होंने वनवास के कई साल यही बिताए थे। आज का सफ़र सिर्फ एक राइड नहीं होने वाला। आज हम एक्सप्लोर करेंगे नासिक की पुरानी गलियाँ, एशियन मंदिर और उनके पीछे छुपी हुई कहानियाँ। और उसके बाद हाईवे पकड़कर निकलेंगे शिरडी की तरफ। तो नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार दोस्तों। तो अभी अपन लोग आए थे, पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। और पार्ट 2 में हम लोग ने प्लान किया था कि नरो शंकर टेम्पल और यहाँ के नियर बाय टेम्पल्स तो थे, वो विज़िट करना था। इन शॉर्ट प्रॉब्लम ऐसे हो गया ना दोस्तों, नरो शंकर टेम्पल का काम चल रहा है बिकॉज़ अभी रिसेंटली यहाँ पे महाकुंभ लगने वाला है। सो दिखा देता हूँ। तो विषय ऐसा है कि ये मंदिर के अंदर जाने की एंट्री नहीं है अभी फ़िलहाल, बिकॉज़ यहाँ पे काम चल रहा है। ये है नरो शंकर टेम्पल। बाहर से देखते हैं, थोड़ा सिनेमेटिक शॉट्स लेता हूँ। इसके बाद देन ट्राई करते कपालेश्वर टेम्पल में, आई थिंक वहाँ जा सकते हैं हम लोग। इसके बाद वहाँ ट्राई करेंगे जाने का। बट ये है नरो शंकर टेम्पल जिसका काम चल रहा है। ओके ठीक है, देखते विषय कैसे क्या है। गर्मी कड़क है, ये अपनी नदी, ठीक है, थोड़ी घान हो गई है पर ठीक है। नासिक रामायण के अकॉर्डिंग इसी एरिया में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था। तो मित्रांनो को अभी अपने को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों में, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरे इले जोरात वरडते, थांबा जरा। हाँ, तो अभी अपन लोग निकले एक्चुअली जो मंदिर एक्सप्लोर करना था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो मंदिर अभी डेवलपमेंट में चले गए बिकॉज ऑफ अभी कुंभ मेला प्लान हो रहा है राइट नासिक में, तो उसके वजह से वो मंदिर बंद था। तो वो जो मंदिर है पर्टिकुलर पंचवटी एरिया में है। नासिक में पंचवटी करके एक एरिया है राइट, तो उसमें वो एरिया में पर्टिकुलर वो मंदिर है। तो ठीक है, मतलब मज़ा आया। अभी हम लोग निकल रहे शिरडी के लिए। सो यहाँ से शिरडी एक अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर इट मीन्स अपने को एक अंदाजे जायल 2 घंटा तो लग ही जाएगा, नहीं क्या, घूम फिर के ऐसी। और अभी ऊन भी अच्छा खासा आ गया है, तो ठीक है, अभी आराम से करते ट्रैवल। पेट भी एकदम फुल कर लिया मैंने, वाटर बॉटल ले ली है अपनी। ऑलरेडी अपना नुकसान हो गया नहीं 15 रुपये का, तो अभी अपने को कवर करना है वो चीज़ सब। तो हाँ, ये सब बोल रहा था। अभी प्रॉपरली नासिक को बाय बाय करेंगे और हम लोग टूवर्ड्स शिरडी में एंटर करना है अपने को। अभी ये सिटी से होके हाईवे में निकलने का एक रास्ता रहेगा कहीं से। तो मैप डाला है अपने को, मैप बाबा मावशी आपली लेके जाएगी बराबर से, ठीक है।
तो ये एक विषय था पंचवटी। पंचवटी का आई डोंट नो दोस्तों, तुमको पता है कि नहीं, थोड़ा सा मेरे को जितना पता है मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने को, अभी ऐसे जस्ट याद आया। तो पंचवटी एक मतलब नाम में देखो पंचवटी है, मतलब पाँच, पंच मतलब पाँच और वटी मतलब वृक्ष, राइट। तो ऐसे पांच जो इम्पोर्टेंट वृक्ष है वो ये जगह पे मतलब है। और रामायण में तो आपको पता ही होगा, राइट, जब भी राम भगवान, सीता माँ और भगवान लक्ष्मण जब भी 14 साल का वनवास काटने गए थे तो यही पंचवटी में रुके थे वो टाइम पे वो। और ऐसे भी एक कहा जाता है कि जब भी वो शूर्पणखा का नाक काटा गया था, राइट। बट इधर जो नदी बहती है ना दोस्तों, थोड़ी नहीं ठीक लगा है। आई थिंक गोदावरी नदी है यहाँ पे। सो अभी इतना पवित्र स्थान है, राइट, अपने लिए वो, बट वहाँ का जो पानी है, राइट, वो नहीं ठीक था। साफ़ होना चाहिए, वो स्वच्छ नहीं था कुछ भी, अलग लेवल पे जो एकदम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट वो पूरा गटर के जैसे ही दिख रहा था इन शॉर्ट। बट एक्चुअली इतना हिस्टोरिकल प्लेस है, इतने सारे अच्छे अपने हिस्टोरिकल मंदिर से नियर बाय, तो आई डोंट नो ट्रस्ट वगैरह क्या कर रहे हैं आके। उनको करना चाहिए सब, स्वच्छता वगैरह रखना चाहिए ना, ऐसे सब नदी, इतनी पवित्र नदियाँ होती है यार, अपने लिए कितना पवित्र होती है। लोग यहाँ पे निस्ता कचरा वगैरह फेंक रहे, देखो ना, आई डोंट थिंक दिखता होगा आपको, यही वो नदी है, पर क्या हालत कर दी है देखो एकदम। हाँ, बोल नहीं सकते दोस्तों। स्वच्छता है वो अभी मतलब कुंभ है इसलिए कर रहे हो क्या, एवरी टाइम होना चाहिए, मेरा ऐसे कहना है कि सिर्फ कुछ त्यौहार है या फिर कुछ फंक्शन है तो उसी टाइम पे तुम दिखावे के लिए मत करो ये सब चीज़ें। तो ये बेस्ट रहेगा नहीं कि एवरी टाइम ये सब चीज़ें स्वच्छ रहनी चाहिए। तो टूरिस्ट प्लेसेस है ये सब, लोग और आएंगे, हमें अपना भारत अच्छा दिखाना है, अपनी संस्कृति, अपने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है सबको अच्छे दिखाने, राइट। तो ये सब चीज़ इधर तो स्वच्छ रखो, बाकी कुछ विषय नहीं है, बाकी सब एकदम मस्त बनाया हुआ है मंदिर वगैरह टाइम के। ठीक है, बस इतना बात कर रहा था। अब एग्जैक्टली अपन निकल गए ले अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए आज के। एक चीज़ देखी दोस्तों जस्ट अभी, आई डोंट नो, सरकार ने तो अपने ये ऐसे कुछ था नहीं अपने इधर, पहले औरंगाबाद करके ऐसे मैंने सुना था कभी तो बचपन में, उसका नाम भी हम चेंज किया रखता है नहीं, छत्रपति संभाजी नगर रखा है। पर सरकार ने अब तक जागी नहीं लगता है सरकार ठीक से, म्हणजे इधर पे कैसे अभी भी ये जो बोर्ड है, राइट, ऊपर के जहाँ पे नोटेशन रहता है को लेफ़्ट मारना है, राइट मारना है, अभी जस्ट ऑब्जर्व किया दोस्तों, नासिक जैसे मतलब सिटी में बोल सकते हैं, नासिक जैसे सिटी में अभी भी ये सब चीज़ें को इन्हांस करने के लिए पता नहीं क्यों इतना टाइम जा रहा है। अभी ये बोर्ड पे है कि नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक लेफ़्ट मारना था ना उधर से, तो वो साइड में था वो। तो सोच रहा हूँ ज़रा कि अगर तुम लोग एरिया का नाम चेंज ही कर रहे हो, राइट, और महाराष्ट्र में फिर जो नोटेशन रखे ना वो प्रॉपरली चेंज करना चाहिए ना, आधा अधूरा काम मत करो सरकार। अभी तो सरकार भी हिंदुत्ववादी है, ऐसे सगळं काम नको करू। औरंगाबाद हो गया, ख़त्म हो गया वो वही टाइम पे, अभी अपना छत्रपति संभाजी नगर है वो, उसको तुम नाम दो भाई सब जगह पे बराबर से, तो बस राडे नका करू। हाँ भाई, इधर से एक वडाला के लिए शॉर्टकट भी है भाई, नासिक में कभी वडाला डालो, है अपना एक एरिया यहाँ पे भी। तो दोस्तों अपन लोग ने अभी नासिक छोड़ दिया है, प्रॉपरली अभी हाईवे पे लगे हैं। नासिक सिटी में छोड़ दिया, अभी मस्त हाईवे पे नॉर्मली अपना क्रूज़ करना है और कंटिन्यू राइड करनी है, कोई विषय नहीं। परफेक्ट 12 बज गया है, मतलब अपने एकदम सर के ऊपर सूर्य भगवान है, पर ठीक है, मैनेजेबल है, इतना नहीं कि सह नहीं सकता, और अपन राइडर है तो फिर सहना पड़ता है। ठीक है, चलते रहो बस। ये टोल नाका आज के दिन के अपना चौथा टोल नाका है, नासिक सिन्नर टोल नाका। 4 टोल नाके क्रॉस किए हुआ है अपन, कम नहीं नड़ रहे अपन बराबर। तो इधर पे कलिंगड़ मिल रहे हैं, कलिंगड़ तहान लगने लग गई दोस्तों वापस से, बार बार तहान लगती रहेगी, बिकॉज अभी बॉडी में पानी का इंटेक पाहिजे तसा करना पड़ेगा अपने को। यह है टोल नाका,
नासिक सिन्नर टोल नाका, नासिक सिन्नर के बाद अपनी शिरडी, साईं बाबांची शिरडी में अपना स्वागत है। लेफ्ट में शादी हो रही, दिक्कत। हाँ वो देखो लग्न चल रहा है उधर, लग्न कार्य का विषय है। जून वाला, अप्रैल मई वाला मंथ में शादीशुदियाँ होती रहती है। दोस्तों बस अपन अभी यहाँ पे शिरडी के लिए जा रहे थे ना, तो एक ट्रक दिखा है वाला अशोक लेलैंड का। यहाँ पे कितना अच्छा चीज़ लिखा है देखो, हाँ, जीवनाचा खरा आधारस्तंभ म्हणजे आई वडील। जो मराठी है त्यांना तर कळालंच असेल, और जो हिंदी है उनको मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। मतलब जीवनाचा खरा आधारस्तंभ, आधारस्तंभ इट मीन्स मेन पिलर, ठीक है। लाइफ का एक मेन पिलर कौन है? अपने मम्मी पापा, ठीक है। उनके ऊपर कुछ नहीं है, ऐसे मुझे तो लगता है। पहले मम्मी पापा फिर भगवान, कि उनको टॉप लेवल पे रखने का एनी टाइम। वो नहीं रहते थे तो अपने को ये जग नहीं दिखता था, ठीक है। दोस्तों कैसे है ना, 3 चीज़ें हैं, मैं खुद वो तीनों को कभी नंबर्स नहीं दे सकता, पर तीनों एकदम टॉप प्रायोरिटी पे है। इतना टॉप पे कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फर्स्ट तो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके वजह से हम लोग इस हिंदू राष्ट्र और भारत भूमि पे अभी भी टिके हुए। मतलब हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। मतलब अपने जो भगवान, जो अभी हम लोग इतना एक्सप्लोर कर रहे चीज़ें, तो जो भी है उनके वजह से है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वजह से। उन्होंने वो टाइम पे अपने हिंदुत्व बचाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और वो टिकाया। तो उनका एक अलग लेवल पे रिस्पेक्ट है। सेकंड अपने आई पापा, मतलब अपने माताजी पिताजी, उनको भाई किससे कम नहीं समझना है। मतलब जो लोग हैं ना, उनमें वो टॉप पे है। उसके बाद सब भाई बहन, फिर शादी हुई रहेगी तो भाई को, वो सब बाद में। आई वडील अपने को टॉप पे, एकदम टॉप पे है। उनके बगैर अपन ये जीवन नहीं जी पाते थे, तो वो सेकेंड लेवल टॉप पे, सेकेंड लेवल नहीं, वो भी टॉप पे, अपने महाराज भी टॉप पे, और तीसरे अपने सब भगवान टॉप पे। तो ये तीनों चीज़ को अपन एकदम प्रायोरिटी पे रखते हैं। मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ ये 3 चीज़ें हैं। दोस्तों देखो, मैंने बोला था ना, वो इधर ईरान ने बॉम्ब मंगाया था, वैसे यूएसए ने भी मंगाया था। वो बॉम्ब देखो मिल ही गया फाइनली। इन लोगों ने फ़ोन बिन पे बातचीत हुई मेरी थोड़ी सी, और यहाँ पे देखो यही वो बॉम्ब बना है, जो ये सीधा इधर से अभी एक्सपोर्ट हो रहा है इधर यूएसए के लिए। देखो पूरा पैक भी किया परफेक्ट एकदम, आपको दिखता होगा। वो साइड का ट्रक है, देखो सफ़ेद सफ़ेद में पूरा पैक किया है। वो ऐसे एकदम मिसाइल है। मतलब ईरान अगर प्लान कर रहा है ना कि आधा कंट्री एक शॉट में निकल जाए, तो देखो यूएसए ने ऐसे प्लान किया है कि एक ही शॉट में पूरा कंट्री का विषय हो जाएगा। देखो एस भी लिखा है, यूएसए का एस है वो। तो प्लानिंग मजबूत चल रही है। ये कैसे अपने सोर्सेस है ना सब इधर उधर, तो ये सब चीज़ बता देते हैं किधर क्या विषय है ना। अभी मैं थोड़ा रुका था पानी पीने के लिए, पानी तो ख़त्म हो गया है। अभी अपने को बॉटल किधर से रुक के लेना पड़ेगा। जीप थोड़ी लड़खड़ा रही है हिंदी बोलने में, वैसे तो मराठी में भी लड़खड़ाती है, पर करेंगे यार। लाइव पे इतना जो मैंने बोला है कि अभी हिंदी में बात करेंगे, तो करेंगे, कुछ टेंशन नहीं है। दोस्तों गड़बड़ हो गई दोस्तों, मैंने बोला ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है अपने साथ। एक्चुअली टर्न लेना था मेरे को लेफ़्ट आगे से, बट नहीं ले पाया। मतलब पीछे ही अपना लेफ़्ट था कहीं, तो वो समृद्धि महामार्ग से पहले एक लेफ़्ट आता है वो। अभी तो ज़्यादा जा रहे हैं ना आगे छोटी बच्ची के साथ, उन्होंने कहा कि पहले ही तेरे को लेफ़्ट लेना चाहिए था, अभी तो ज़्यादा आगे एकदम से। तर भाई लोग आहेत 2, तर बघू आता। अभी वो दादा ने बोला कि चल साथ में करके अपन दिखा दो तेरे को रास्ता, तो उनके पीछे पीछे जाता हूँ अभी फ़िलहाल, और देखते हैं कैसे का विषय है। तो इन्होंने कहा है कि देखते हैं, अभी प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, पर ठीक है, पेट्रोल जाएगा अपना, तो इतना स्लो नहीं जा सकते आगे में, ठीक है। एक बार अपने को रास्ता पता चल जाएगा ना कैसे क्या क्लियर किया का। दादा के साथ एक मस्त छोटी सी चीमा बैठी, को मैं दिखाता हूँ आपको, गॉगल वगैरह पहन के बैठी है।
ये देखो मिसाइल जा रही वापस इसराइल वाले लफड़े में, देखो ये भी मांगा है उधर को। ये देखो कैसे बैठी है एकदम परी, है का नाही, गॉगल घालून टोपी घालून मस्त पैकी। ये देखो कशी दिसते बघ, एकदम भारी आहे, देख रही नुसती गागला से। तो दोस्तों वो दादा ने अपने को मस्त में हेल्प की। तो दादा ने एक प्रॉपर हाईवे कंटिन्यू करने के बाद एक छोटा सा लेफ्ट आया। एक्चुअली लंबा पड़ गया ये प्रवास, मतलब वो समृद्धि महामार्ग के पीछे वाला अगर लेफ़्ट मार लेते थे ना तो अपन अभी तक पहुंचना चाहिए था, मतलब एक 10-5 किलोमीटर बचा रहता था। तो अभी अपने को 45 किलोमीटर से यहाँ से, मतलब अपने ने बहुत लॉन्ग कट मारा है। ठीक है, पर अभी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है, यू टर्न लेके नहीं जा सकते थे। तो दादा ने सजेस्ट किया कि इधर से जा, तड़ेगांव करके शिरडी एयरपोर्ट से पहुंच जाएगा तो इजीली। तो उसने ये रास्ता स्टार्ट होने तक पहुंचा है। उसके बाद आई थिंक वो पीछे से आ रहा है, और वो उसके साथ अपनी वो छोटी सी बेटी भी है, तो वो आराम से आ रहा है। ठीक है, थैंक्स दादा फॉर उसके लिए। सब थोड़ा जुगाड़ पेगाड़ करके लॉन्ग रूट करके एक अप्रॉक्सीमेट अपन लोग 40 किलोमीटर अलग जगह पे चले गए थे। संगमनेर चले गए, संगमनेर से फिर वापस अपने को अंदर आना पड़ा। अंदर आके अभी एक 5 मिनट्स में अपन शिरडी में पहुंच रहे हैं। हाँ, थका दिया थोड़ा सा, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपन रेगुलर नहीं है ना इधर के। ये साला गूगल मैप ने अपने को फंसा दिया यार दोस्तों। पर ठीक है, अभी कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास, कर सकते हैं। एक काम करते हैं, अभी ना अपन पार्ट 2 को एंड कर देते, बिकॉज पार्ट 2 में हम लोग ने ऑलरेडी अपना पंचवटी के मंदिर है वो सब क्लियर कर लिया, राइट। तो पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। अभी जाके पहले तो रेस्ट लेना है मुझे, रेस्ट लूँगा ज़रा 2-3 घंटा आराम से। फिर शाम को अभी अप्रॉक्सीमेट 2 बज रहे, थोड़ा कुछ खा लूँगा, खाने के बाद रेस्ट करेंगे आराम से। फिर रेस्ट करने के बाद उठने के बाद अपन पार्ट 3 स्टार्ट कर देंगे। फिर आज का पार्ट 3 में ऐसे कवर करेंगे कि पूरा शिरडी में, तो पार्ट 3 ज़रूर देखना, मतलब उसमें पूरा शिरडी का कवर किया मैंने, लोकल्स में कैसे क्या खाना मिलता है। फिर भोजनालय अगर ट्राई करेंगे, भोजनालय में जाने का, दर्शन वगैरह कैसे क्या करना है, किधर पे शूज़ जमा करना है, किधर पे चप्पल, वो सब ट्राई करेंगे, हर एक चीज़ कवर करने को। तो शिरडी का पूरा जो इन डिटेल चीज़ें हैं वो सब पार्ट 3 में कवर करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो अभी अपन एक काम करते, पार्ट 2 को मस्त देखी क्लोज़ कर देते। अभी 1-2 मिनट में पहुँच रहे, राइट। तो होटल स्टे वगैरह देखना है, तो पार्ट 3 में अपन होटल वगैरह दिखा दूंगा तुमको, कैसे था, कितना प्राइस लगा, हैंग टैंग झमका फलाना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मनापासून तुमचा सगळ्यांचा धन्यवाद मानतो। अभी मिलते हैं पार्ट 3 में, पार्ट 3 भी ज़रूर देखना दोस्तों। मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों, तब तक आपका रज़ा लेता हूँ। चलो, जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।